Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ali Raza, MSc Mathematics from University of Punjab Lahore. Welcome to my YouTube channel Math World. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जैसा कि हम एफ एस सी आई सी पार्ट 1 का मैथमेटिक्स उसके अंदर चैप्टर 10 जो है ट्रिग्नोमेट्री का वो डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 10.2 के आलमोस्ट जो पहले 9 क्वेश्चन थे वो 1 बाय 1 सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कोस अल्फा प्लस बीटा गिवन दैट। कि हमने कहता है कि ये वैल्यू जिस तरह हमने ऊपर वैल्यूज फाइंड की थी ना, उसी तरह कहता है इन फॉर्मूलाज इनको ओपन करके वो वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल के दें। अगर टेन अल्फा इक्वल हो 3/4 के, कोस बीटा इक्वल हो 5/13 के, and neither the terminal side of the angle of measure alpha nor that of beta is in the first quadrant। कहता है ना ही अल्फा और ना ही बीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो चले हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये टेन अल्फा गिवन था मेरे पास, ये हमने फाइंड करना है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसमें टेन अल्फा गिवन है 3/4, कोस बीटा इक्वल है 5/13। अब लिखा है कि जो अल्फा और बीटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो अब अगर देखा जाए तो टेन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे कोस की भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि फर्स्ट में सारे ही फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। अब उसने बोल दिया कि ये फर्स्ट में नहीं है, तो अगर ये दोनों फर्स्ट में नहीं है तो फिर टेन तो थर्ड में पॉजिटिव होता है और कॉस फोर्थ में पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो टेन है वो थर्ड में लाई करेगा, यानी कि हमारा जो अल्फा है, और जो हमारा बीटा है वो फोर्थ में लाई करेगा। ठीक है, चूंकि हमारा जो अल्फा वाला एंगल है ना, अब यहाँ से जो अल्फा वाला एंगल टेन पॉजिटिव है, तो टेन तो थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो इट्स मीन जो अल्फा वाले एंगल होंगे वो हमें मिल गए थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ठीक है, मैं इधर साइड पे लिख लेता हूँ कि अल्फा जो है वो इक्वल आ रहा है थर्ड में, और जो बीटा है वो आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब आपको ये सॉल्व आउट करने के लिए इन फॉर्मूलाज को आपको वैल्यू चाहिए साइन अल्फा, साइन बीटा की, कोस अल्फा, कोस बीटा की। ओके, ये आपको जो है आपको ये जो है ना चार वैल्यूज, ये वाली ये आपको चाहिए वो ऊपर वाली जो फॉर्मूलाज हैं उनको प्रूफ करने के लिए। तो चलिए हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टेन अल्फा है एस, टेन अल्फा इक्वल है 3/4 के। अब हमने यहाँ से वो वाला फॉर्मूला लगाना है जिसमें टेन यूज़ हो रहा हो और हमारा कोस, सॉरी टेन यूज़ हो रहा हो और कोई कॉस, जैसे कि टेन और सीकेंड यूज़ होते हैं, तो सीकेंड से हम कोस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या कहेंगे, हम लिखेंगे एस सीकेंड स्क्वायर अल्फा बराबर आ जाएगा 1 + टेन स्क्वायर अल्फा के। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, प्लस माइनस। ओके, अब ये और स्केयर कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा सीकेंड अल्फा, इधर आ जाएगा प्लस माइनस। क्योंकि मेरे पास टेन था ना अल्फा, अब मुझे मुझे तो चाहिए कॉस और साइन, तो मैंने क्या किया, टेन से मैंने सीकेंड निकालूंगा, सीकेंड कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो वहाँ से कॉस की वैल्यू मिल जाएगी, फिर कॉस को यूज़ करके साइन की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देन उसके बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे टेन की, 1 + 3/4 का स्केयर, तो ये मेरे पास आ जाएगा सीकेंड अल्फा प्लस माइनस 1 + 9/16 प्लस माइनस, अब इसका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 16, 16 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 16
ये वाला 16 एलसीएम से डिवाइड हुआ, 1 बचा, 1 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9 आ गया। अब हमारे पास बच गया प्लस माइनस 16 प्लस 9 होता है 25/16। अब ये आपको पता है कि 25 जो होता है ये 5 का स्क्वायर रूट होता है, और जो 16 होता है ये 4 का स्क्वायर रूट होता है। ये मेरे पास आ गया सीकेंट अल्फा। अब चूंकि अल्फा वाला जो एंगल था 10 वो पॉजिटिव था, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने लिखा था, अल्फा वाला थर्ड क्वाड्रेंट में, बीटा वाला फोर्थ में। अब चूंकि अल्फा वाले एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो थर्ड में सीकेंड की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ से मेरे पास जो सीकेंड अल्फा आएगा वो आ जाएगा -5/4। साथ आप लिख सकते हैं कि अल्फा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आपने फाइंड करना था कोस। आपको तो कोस चाहिए, तो आपको पता है कोस अल्फा बराबर होता है 1/सीकेंड अल्फा। तो आपके पास जो कोस अल्फा आ जाएगा वो आ जाएगा, सीकेंड अल्फा की वैल्यू को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो -4/5। ये आपके पास आ गया कोस अल्फा। अब यहाँ भी आप साथ लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब कॉस अल्फा की आपके पास ये एक वैल्यू आपके पास आ गई। अब साइन अल्फा भी चाहिए, तो साइन अल्फा के लिए आपने फॉर्मूला जो है यहाँ से शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। वो शॉर्टकट कौन सा है, वो शॉर्टकट इस तरह का होता है कि या तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा लें, कोस के थीटा बराबर होता है 1 प्लस, सॉरी कोस के थीटा ये वाला, कोस के अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा इक्वल टू 1। और यहाँ से आप क्या करेंगे कि साइन निकालना है, तो कोस उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो साइन की वैल्यू निकल जाएगी। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप लिख सकते हैं कि टेन अल्फा इक्वल होता है साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा। आपके पास ये वैल्यू भी है, आपके पास ये वैल्यू भी है, तो यहाँ से भी साइन निकल सकता है। मीन्स कि आपके साथ पास इस तरह आ सकता है, टेन अल्फा मल्टीप्लाई आ जाएगा कोस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा। तो ये वैल्यूज दोनों आपके पास हैं। आप इस तरह, तो शॉर्टकट है क्या, आप अब आपने यहाँ पे खुद ट्रिक यूज करनी है, या तो आप ये फॉर्मूला लगा लो, अगर आप थोड़ा शॉर्ट करना चाहते हैं क्वेश्चन को फिर आप ये यूज कर लो, क्योंकि टेन की वैल्यू भी है कोस की भी है। तो मैं यही यूज करता हूँ कि जो टेन अल्फा होता है वो इक्वल होता है साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा के। और अब आपने क्या किया कि ये मेरे पास आ गया टेन अल्फा, कोस अल्फा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल आ गया साइन अल्फा के। तो मैं साइन अल्फा इधर लिख लेता हूँ। बाकी टेन की वैल्यू क्या थी, टेन की वैल्यू थी 3/4, और कोस की वैल्यू क्या आई है -4/5। और ये 4 4 से कैंसल, तो बाकी आपके पास क्या आ गया -3/5। ये आपके पास क्या आ गया साइन अल्फा। अब साइन अल्फा आपके पास क्या आ गया -3/5। अब ये वैल्यू जो है ये भी माइनस ही रहेगी, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो अल्फा है वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब आपने कोस अल्फा की वैल्यू और साइन अल्फा की वैल्यू निकाल ली है। आपके पास जो वैल्यूज चाहिए थी वो आपको चाहिए थी चार वैल्यूज, ठीक है, कोस अल्फा, कोस बीटा, साइन अल्फा, साइन बीटा। अब आपने अल्फा साइन वाली भी और अल्फा कोस वाली भी निकाल दिया, अब आपको साइन बीटा और कोस बीटा चाहिए। अब कोस बीटा जो था वो आपको देखो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, कोस बीटा भी आपके पास मिल गया। बाकी आपके पास रह गया साइन बीटा, तो वो हम फॉर्मूला यूज करके साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर वाला, तो वहां से हम साइन बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है कोस बीटा की वैल्यू है, हमें चाहिए साइन बीटा की। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि साइन स्केयर बीटा जो है वो इक्वल आ जाएगा 1 माइनस कोस स्केयर बीटा, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हम स्केयर खत्म करने के लिए स्केयर रूट लेंगे, तो साइन बीटा इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस, इधर आ जाएगा 1 माइनस कोस स्केयर बीटा। अब वैल्यूज लगाएंगे, प्लस माइनस
वैल्यूज लगाएं 1 माइनस कोस की जगह हम लिखेंगे 5/13, ऊपर स्केयर था तो इधर भी स्केयर आ गया। उसके बाद आ जाएगा साइन बीटा इक्वल है प्लस माइनस 5 का स्केयर 25 और 13 का 169। अब हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 169। 169 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 169 माइनस, उसके बाद 169 एलसीएम से डिवाइड हुआ, 1 बचा वो 125 से मल्टीप्लाई हुआ तो 25 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, प्लस माइनस इन दोनों को किया माइनस, 169 में से 25 करेंगे तो 144 आता है और नीचे 169। अब 144 जो होता है ये हमारे पास होता है 12 का स्क्वायर रूट, और 169 तो 13 का होता है, ये हमने अभी लिखा है, ठीक है, ये वाला। अब हमने क्या करना है, यहाँ से कौन सी वैल्यू लेनी है, क्योंकि बीटा लाइक आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -12/13, ठीक है। साथ आप लिख लो, चूंकि बीटा लाइक आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसलिए ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास, नेगेटिव आ गई। अब आपके पास साइन अल्फा, साइन बीटा, कोस अल्फा, कोस बीटा की वैल्यू है। तो सबसे पहले जो आपने फाइंड करना था वो आपके पास क्या था, साइन अल्फा प्लस बीटा, ये आपने फाइंड करना था ना। तो इसका फॉर्मूला ओपन करो, वो क्या होता है, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पे सारी जो वैल्यूज है वो हम अप्लाई करेंगे, जो कि हमने अभी निकाल ली हैं। साइन अल्फा की वैल्यू है -3/5, कोस बीटा की वैल्यू ये अभी आपके ऊपर आपके पास गिवन है 5/13, प्लस उसके बाद आ जाएगा कोस अल्फा की वैल्यू है -4/5, साइन बीटा की वैल्यू है -12/13। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, ये 5 5 से कैंसिल तो बच गया -3/13, माइनस माइनस प्लस ही हो जाना है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 12 4 सा क्या होता है 48 होता है, और नीचे आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 65, 13 5 ज़ा 65, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है साथ। अब इन कैल्शियम लेंगे हम, तो 65 इन कैल्शियम आ जाएगा। 13 जो है वो 65 को जब डिवाइड करेगा तो 5 आंसर आना है, और वो 5 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एलसीएम को डिवाइड करते हैं ना, ये डिनोमिनेटर जो है ये जब 65 को डिवाइड करेगा तो 5 आंसर आ जाएगा। वो 5 ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हुआ -15 प्लस, या आप इस तरह करें, यहाँ पे 5 को कैंसिल ना करें तो नीचे इधर भी आपका 65 ही बन जाएगा। इधर 65 से डिवाइड 1 बचा 148 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 33/65। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी साइन अल्फा प्लस बीटा की। अब आपने क्या निकालनी है, कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो कोस अल्फा प्लस बीटा आपके पास किसके बराबर होता है, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब इसके अंदर जो है आपने वैल्यूज पुट करनी है। कोस अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है, -4/5। कोस बीटा की वैल्यू क्या है, 5/13। सारी वैल्यूज आपके पास हैं। साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, साइन अल्फा की वैल्यू है आपके पास -3/5, और साइन बीटा की वैल्यू क्या है, -12/13। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 4 ज़ा 20 साथ माइनस, और नीचे आ जाएगा 65, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और ऊपर आ जाएगा 36, 12 3 ज़ा 36 और नीचे 65। यहाँ 5 कैंसिल हो सकता था, मैंने नहीं किया ताकि आपके एलसीएम जो है इजी हो जाए थोड़ा। ये नीचे 65, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 65 है, इधर 65 एलसीएम से डिवाइड हुआ 1 बचा, वो 20 से मल्टीप्लाई हुआ तो -20,
65 से डिवाइड 1 बचा, वो 36 से मल्टीप्लाई हुआ 36, और 36 और जो है 20 वो कितने होते हैं 56, माइनस 56 ओवर 65, ये आपके पास क्या आ गया कोस अल्फा प्लस बीटा। ये आपने वैल्यूज जो है जो निकालनी थी वो आपने निकाल दी। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हमने जो रिक्वायर्ड वैल्यूज थी वो फाइंड की। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, तो वो कोशिश करनी है आपने कि वो खुद हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो सेम इसी तरह होनी है। वहां पे भी tan गिवन है और साइन बीटा गिवन है, tan वाले को उसी तरह आपने सीकेंड में यूज कर लेना है, ठीक है। और दूसरा आपने कर लेना है कि आपके पास आ जाएगा सीक्वेंस से आप कोस निकाल लोगे, और उसी तरह फिर आगे आपने टेन साइन कोस को यूज़ करके वहाँ से साइन निकाल लेना है। कोशिश करनी है कि आप नेक्स्ट पार्ट जो है इसका खुद करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो लेक्चर अपलोड कर दूँ, लेकिन बेस्ट ट्राई यही है कि आप खुद भी करें, क्योंकि इस तरह के हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो मैं इंशाल्लाह लेक्चर अपलोड कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आपने खुद ट्राई करनी है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।